process is referred to as हिस्टोमेटाबियासिस। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग पेट्रिफाइड फॉसिल्स बनाएंगे या स्टोनी फॉसिल्स बनाएंगे, तो इन दीज फॉसिल्स हाउ यू विल मेक इट सो हार्ड? तो देयर हैज टू बी सम हार्ड स्ट्रक्चर्स, जैसे बोन हो गया। ओके, तो बोन हो गया या फिर आपका जो मिड रिब्स हो गया, तो कोई ना कोई हार्ड चीज होना चाहिए। So if you have something hard, so what we can do? So we can fossilize it and make it a stony fossil. तो स्टोनी फॉसिल बनाने के लिए आपको कम से कम हार्ड स्ट्रक्चर चाहिए होगा। ओके, नाउ अब इसमें कैसे फॉसिल बनाएंगे हम लोग? तो जो बायोलॉजिकल कंपाउंड है, उसमें से मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल हम लोग ऑर्गेनिक एलिमेंट्स को निकालेंगे एंड उसको रिप्लेस कर देंगे विथ व्हाट? विथ योर इनऑर्गेनिक डिपोजिशंस। ओके, नाउ तो ये जो इनऑर्गेनिक डिपोजिशंस आप डिपॉजिट करेंगे, इससे क्या हो जाएगा? सो उससे आपका फॉसिल पत्थर जैसा हो जाएगा। ओके, इट विल बिकम जस्ट लाइक स्टोन। फाइन, तो जो आपको हड्डी दिख रहा होगा वो एक्चुअली अब हड्डी नहीं होगा, वो एक पत्थर होगा। फाइन, सो दैट इज कॉल्ड योर पेट्रिफाइड फॉसिल्स। नाउ जैसे जो डायनासोर का आपको मिल रहा है, तो वो हड्डी थोड़ी मिल रहा है, वो हड्डी का क्या, तो दैट इज उसका जो हड्डी है, उस हड्डी का एक रिप्रेजेंटेटिव फॉसिल है। ओके, सो दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव फॉसिल ऑफ द बोन्स। ठीक है, तो वो दैट इज नॉट ए बोन, दैट इज ए स्टोनी बोन। ओके, सो इसीलिए उस तरह से, जैसे मैं अभी आपको एक फोटो दिखाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए, तो इसको हम लोग यहाँ पेस्ट करने का कोशिश करेंगे। ये देख रहे हो, तो ये क्या दिख रहा है आपको? What do you think it is? बोलो। पेड़ में फंगस लग गया है क्या? हाँ, ये आपको ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ में फंगस लग गया है, बट एक्चुअली ये एक पेड़ है जो पत्थर हो गया है। इट इज नॉट ए पेड़, इट इज ए स्टोन नाउ। समझ रहे हो, ये पत्थर है, नॉट आपका क्या पेड़। अंडरस्टूड? तो इसीलिए इसको हम लोग पेट्रिफाइड फॉसिल्स बोलेंगे। फाइन, ना उसी तरह से ये भी एक मैं दिखा रहा हूं आपको। इसको यहां मैं पेस्ट कर रहा हूं ना, ये देख रहे हैं, तो एक और फाइल में डालना पड़ेगा। फाइन, इसको वहां से कॉपी करके यहाँ लाते हैं। अब ये देखो, ये क्या दिख रहा है आपको? एंशिएंट लिजर्ड। लिजर्ड है ना, फिश है ये। हाँ, सो एंशिएंट फिश। कुछ ऐसा ही दिख रहा है आपको, बट अब ये एक्चुअली क्या है? दिस इज ए स्टोन, है कि नहीं? ये पूरा का पूरा पत्थर है।
ओके, इसमें कोई भी लाइफ नहीं है। सो दैट इज व्हाई दीज आर ब्यूटीफुल एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, तो ये है पेट्रिफाइड फॉसिल। ओके, तो इसको हम लोग पेट्रिफाइड फॉसिल्स भी बोलते हैं। ठीक है जी। नाउ इसमें क्या होता है, ओके, इसको, इस प्रोसेस को आपका जो हिस्टोमेटाबियासिस बोला जाता है। तो हिस्टोमेटाबियासिस में क्या होता है, हम लोग मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं क्या, लाइफ को। ओके, तो हिस्टोमेटाबियासिस में आपका मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय इनऑर्गेनिक। ओके, मैं आपको उसका डेफिनेशन दिखा रहा हूं। ओके, सो ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे, सो दैट कंडीशन ऑफ फॉसिलाइजेशन, ओके, सो इसको हम लोग अलग कलर कर देते हैं। So that condition of fossilization in which an entire exchange of the original substance from another for another has occurred in such a manner as to retain or reproduce the minute and even microscopic structure of the original. तो इस तरह से हमने लाइफ को रिप्लेस किया है नॉन लाइफ से कि आपका हर चीज का डिटेल अनटच्ड है। जैसा सपोज उसका हेयर लाइन है तो वैसा ही आपको हेयर लाइन दिखेगा, जैसे ही आपको उसका जो कुछ निशानी है वो निशानी आपको दिखेगा, मैंने कोई भी छेड़छाड़ उसके साथ नहीं हुआ है। Right? So this is a beautiful example of fossils. ठीक है, तो अनअल्टर्ड फॉसिल्स में हम लोग ले आएंगे फोटोग्राफ किसका, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक अनअल्टर्ड फॉसिल में या उसको लिविंग अनअल्टर्ड फॉसिल्स ऑफ क्या, राइनो। इमेजेस अगर कुछ मिलता है तो मैं आपके लिए ला देता हूँ। ओके, क्योंकि उसको फिर प्रिजर्व कर देते हैं ना, उसको रखते नहीं है हम लोग। तो अगर कोई फोटोग्राफ्स है तो उसको हम लोग देखेंगे। किधर गया रे, स्थित तो क्या सो गया है उधर कटिया है, सो गया है वो। ये आ जाओ भैया आ जाओ। सर मैं चाह रहा हूँ, देख रहा हूँ। हाँ नहीं, एक्चुअली वो मैं उसको लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल बहुत प्रॉब्लम आता है ना इसमें से कॉपी करने में, बड़ा बड़ा फाइल है। ये आपका प्रिजर्व्ड वूली राइनोसेरस है। ओके, तो वो दे नहीं रहा एक्सेस प्रिंट करने को, तो देखता हूँ। ये रहा, आ गया। चलिए, तो इसमें हम लोग अनअल्टर्ड में इसको डाल देंगे, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं इन लोगों को ना।
चलिए, तो ये हो गया, तो इसको थोड़ा नीचे लाएंगे एंड इधर पेस्ट कर देंगे और नीचे नीचे नीचे, आप इधर नीचे आइए। फाइन, तो इधर हम लोग अपना पेस्ट कर देंगे राइनो। देख रहे हो, तो ये आपका एक, देख रहे हो उसका पूरा सब कुछ इंटैक्ट है। आर यू एबल टू सी इट? यस सर। तो ये आपका पूरा अनऑल्टर्ड फॉसिल है, बिल्कुल वैसा का वैसा है वो राइनो, वो पूरा प्रिजर्व हो गया है। ओके, तो ये आपको कहाँ मिला था? तो दिस वाज फाउंड इन योर फॉसिल बेड्स, जो क्या पेट्रोलियम बेड्स, तो इसलिए वो इंटैक्ट फॉसिल हमको मिला था। उसी तरह मैं मैमथ का लाने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अनअल्टर्ड फॉसिल्स ऑफ मैमथ, ये उसका जो बच्चा है एक्चुअली, क्योंकि जो ओरिजिनल वाला मिला है उसको तो अभी प्रिजर्व कर दिया है ना, तो ये जो बच्चा है उसमें कम मटन था तो उसको रखा गया है, तो दैट इज कॉल्ड ल्यूबा। उस बच्चे का नाम क्या था? उस बच्चे का नाम था ल्यूबा। ओके, so that is called ल्यूबा, LYUBA। तो ल्यूबा के जो सूंड में जो दूध था वो इतना ताजा था कि वो साइंटिस्ट लोगों ने अपने जो कैट्स को उसको पिलाया, समझ रहे? सो इट वाज गिवन टू देयर कैट्स। ये आ गया, दिस इज ल्यूबा। ओके, तो ये जो फॉसिल है इसका नाम है ल्यूबा। अंडरस्टूड? चलिए, तो ये हमारा आ गया अनऑल्टर्ड फॉसिल्स। क्या टेंशन दे रहा है, हट। चलिए, तो ये हमारा है अनऑल्टर्ड फॉसिल्स, और ये मछली काम आ गया, एंड दीज आर योर पेट्रिफाइड फॉसिल्स। ठीक है, सो दिस इज आवर एग्जाम्पल। अब हम लोग एक न्यू सब पेज बना लेंगे। ओके, फॉसिल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। चलिए, ओके, तो ये हमारा जो है हेडिंग आ गया। नाउ, अब ये जो हमारा हमने बनाया, सो दैट इज योर पेट्रिफाइड फॉसिल। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग बनाएंगे डिफरेंट टाइप कास्ट्स एंड मोल्ड्स। ओके, सो नाउ वी विल द नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉसिल। ओके, इसको हम लोग टाइप नंबर देंगे क्या? 3। So this is casts and molds. Okay. So casts and molds. Now cast and mold का मतलब समझते हो आप? जो खिलौने बनाते हैं ना हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाले, तो वो जिससे बनाते हैं उसको हम कहते हैं मोल्ड या छांचा, एंड जो बनता है उसको कहते हैं खिलौना या कास्ट। ठीक है जी, सो दैट इज कॉल्ड कास्ट एंड मोल्ड्स। तो ये जनरली बाइवैल्व्स के केस में मिलता है। ओके, सामोका। ओके, सो इन सम केसेस आपको क्या मिलेगा? In some cases, the original remains of the organisms completely dissolve or are otherwise destroyed. वो biologically destroy हो गया। कौन सा? The original remains of the soft part of organisms. Soft parts of the organisms. Okay. The original remains of the soft organisms
are completely removed, dissolved, are completely dissolved or otherwise destroyed. The remaining organism shaped hole in the rock is called an external mold. इसको हम mold बोलेंगे, छांचा. If this hole is later filled with other minerals, it forms a cast. So that is called chilona. So an endocast or internal mold is formed when sediments of minerals fill. Okay? तो अगर आपको naturally mold मिलता है, देखो दो तरह का चीज हो सकता है. आपको नेचुरल मोल्ड मिला एंड नेचुरल कास्ट मिला. मतलब क्या है, आपको मोल्ड एंड कास्ट दोनों ही नेचुरल मिल गया, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, वो नेचुरल मोल्ड एंड नेचुरल कास्ट कहलाता है. बट अगर आप, जैसे ये मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, देख रहे हो? तो ये देखिए, ये तो देख रहे हो कि नहीं, इसमें ये हमें एक ऑर्गेनिज्म का कास्ट मिल रहा है, मोल्ड. अब हमें आ ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस पके दवा, ठीक है? तो क्या होगा, आपको क्या ऑर्गेनिज्म मिला, उसका एक 3D आउटपुट मिल जाएगा. सो दैट 3D आउटपुट इज कॉल्ड ए कास्ट. ओके, तो आउटपुट इज कॉल्ड ए कास्ट एंड द छांचा इज कॉल्ड ए मोल्ड. ओके, so that is why it is called a mold. Now कभी कभी natural cast मिलता है, so that is a beautiful exception that you are getting a natural cast. तो अगर आपको natural cast मिल जाता है तो वो natural, या उसको हम internal cast कहेंगे. natural cast मिलता है तो internal cast. मैं दिखा रहा हूं आपको एक फोटो, ये देखिए, ये देख रहे हो? आर यू सीइंग दिस? देखा? ये जो गड्ढा है ये क्या है? सो दिस इज ए मोल्ड. मोल्ड. अब इसके ऊपर हमने कुछ डाला अपने आप, सपोज प्लास्टर ऑफ पेरिस, या उसमें आटा डाल दो और ब्रेड बना दो, तो ये क्या बन गया? सो दिस इज ए कास्ट. ठीक है, तो इस चीज को हम बोलेंगे कास्ट. ठीक है जी. सो दिस इज कॉल्ड ए क्या, कास्ट. तो ये आपको अंदर से नहीं मिला, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो? दिस इज एन आर्टिफिशियल कास्ट. ओके, बट ये क्या मिला हमें? दिस इज ए नेचुरल मोल्ड. अंडरस्टूड? तो ये आपका नेचुरल मोल्ड है एंड ये आपका आर्टिफिशियल कास्ट है. कोई शक? कभी कभी आपको नेचुरल कास्ट भी मिल सकता है, तो वो आप बहुत लकी हो, यू गॉट ए नेचुरल कास्ट. हो गया. तो ये एक तरह का फॉसिल है. उसके बाद जो है, जो सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसका फॉसिल आपको कैसे मिलेगा? दैट इज कॉल्ड प्रिंट फॉसिल. ओके, तो इसीलिए हमें उसको हम लोग कहते हैं प्रिंट फॉसिल, बिकॉज उसमें क्या है, देयर इज नो हार्ड पार्ट. ओके, so that is called print fossils. Now, what are print fossils?
ओके, तो ये आपका कुछ निशान छोड़ जाते हैं, ओके, ऑन द स्टोन्स। ओके, सो प्रिंट फॉसिल्स या उसको हम लोग इम्प्रिंट्स कहते हैं। क्लियर? नाउ ये जो इम्प्रिंट्स है आपका, फाइन, आर फॉर्म्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म, ओके, fine. So imprint fossils are formed of an organism moving in some way, leaving behind a trace or track. These tracks, इसको तो trace and track fossils बोलते हैं, इनको हम लोग ट्रैक एंड ट्रेल्स लिख देते हैं। ये प्रिंट नहीं है एक्चुअली, ट्रैक्स एंड ट्रेल्स। ओके, तो these tracks are preserved when the clay or silt dries slowly and is covered by other sediments. Plants can also live, ये हमारा दूसरा है। ओके, नाउ इसलिए दिस इज ट्रैक्स एंड ट्रेल्स, तो इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो। एग्जांपल है फुटप्रिंट्स ऑफ मैन, ओके, कॉमा डायनासोर्स एटसेट्रा, तो ये आपको मिल जाएंगे आराम से। तो ट्रैक्स एंड ट्रेल्स में आपको इस तरह का फोटोग्राफ मिल जाएगा। ओके, तो इसमें हम लोग निकाल देते हैं ट्रैक्स एंड ट्रेल्स, जो मैं आपको दिखाया था पहले पहले। ओके, सो दे आर कॉल्ड ट्रैक्स एंड ट्रेल्स, कुछ निशानी। ओके, तो जैसे ये है, ये किसका है बता सकते हो आप? बताइए। I'm trying to show you a photograph. ये बताइए ये किस चीज का है? ये किसका ट्रैक हो सकता है बताइए? डायनासोर्स का। देख रहे हो कि नहीं? 3 उंगली है, तो 3 उंगली इस तरह का। जुरासिक पार्क में नहीं देखे हो फोटोग्राफ? यस सर। तो ये आपका ट्रैक्स है। ओके, तो उसी तरह ह्यूमन ट्रैक्स भी आपको मिल सकते हैं, अदर ट्रैक्स भी आपको मिल सकते हैं। मैं आपको ह्यूमन का ट्रैक्स ला के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी एक, इसको ट्रेल कहते हैं हम लोग। तो ये अगर आपको दिख गया, ये देखिए, एक दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देख रहे हो? ये हमारा है, ये क्या है? तो दिस इज ए ट्रेल। देख रहे हो? एक लंबा सा, माने एक लेयर ऑफ फुटप्रिंट्स है, ऐसे चल रहा है धीरे 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 धीरे, तो इसको कहते हैं ट्रेल्स। ओके, so these are called trails, tracks and trails. फाइन, तो उसी तरह आपको एक मैं मैन का ढूंढ के दिखा रहा हूँ, ट्रैक्स एंड ट्रेल्स। ह्यूमन ट्रैक्स,
इसको कह सकते हैं हम लोग ह्यूमन ट्रैक्स। ये रहा, ये सबसे ओल्डेस्ट ह्यूमन फुटप्रिंट है। आ जाओ। ये देखिए, देख रहे हो? तो ये हमारा ह्यूमन फुटप्रिंट्स है। क्लियर? देख रहे हो? दिस इज द ओल्डेस्ट। हाँ बोलो। तो कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है? हाँ, अब जो एंसेस्टर तो उसका जितना बड़ा होगा पैर, समझे कि नहीं? तो ये तो वही कंपेयर कर रहा है ना कि पहले जो जानवर हैं कि बिकॉज दिस इज द मैन लाइक फुटप्रिंट। ये हो सकता है कि गोरिल्ला को या किसी और का भी हो। ओके, वही ये कंपेयर कर रहा है। ओके, कि उसका कितना बड़ा है, मेरा कितना छोटा पैर है। ओके, तो ये हमारे हो गए क्या? These are our tracks and trails. तो prints. Now print fossils हम लोग जनरली प्लांट्स का कह सकते हैं, बटरफ्लाइज का कह सकते हैं। Plants can also leave imprint fossils when they are covered by sediment. Plants and insects. Okay, plants and insects that have no hard parts can also leave imprint fossils when they are covered by sediment. These are referred to as print fossils. Okay, so these are referred to as print fossils. ओके, तो इसका भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हो? इसमें क्या दिख रहा है आपको कि जो मिडरिब है उसमें ग्रूव है एंड जो नहीं है वहां पत्थर है। ओके, तो ये एक प्रिंट फॉसिल है आपके लीव्स का। ये भी एक सुंदर एग्जांपल है। ओहो, कौन कौन? स्कूल खोल रहे हैं तो आ रहा है टीवी में। बच्चे लोग से सोशल डिस्टेंसिंग कराएंगे लोग। बड़ा तो किया नहीं। देखिए,